नमस्कार, मैं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 28। अभी हमारी उपस्थिति जो है भागलपुर जिला अंतर्गत पीरपैंती प्रखंड में। जी हाँ, कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा आप जूम करके दिखाएं। तो अभी हम लोग हैं राधा कृष्ण उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय पीरपैंती बाजार में। जी हाँ, और आप कैमरा के माध्यम से आप देखे होंगे कि कुछ बच्चियां हैं यहाँ पे जो प्रशिक्षित हो रही हैं। किस प्रकार का प्रशिक्षण है और ये स्कूल में क्या हो रहा है और विगत कितने दिनों से हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इन सभी सवालों का जवाब हम पूछेंगे। यहाँ के एचएम सर हैं और जो प्रशिक्षक हैं उनसे भी जानेंगे। फिलहाल तो आप देख लीजिए कि ये बच्चियां जो है कहीं ना कहीं आत्मरक्षा को लेकर प्रशिक्षित हो रही हैं। जी हाँ, ये जो बच्चियां हैं आप देखे होंगे कि हमारे समाज में जो है बच्चियों के साथ काफ़ी जो है दुर्व्यवहार होता है, और कहीं ना कहीं ये जो प्रशिक्षण है उससे जुड़ा हुआ है कि बच्ची जो है ना सशक्त हो और आत्म सुरक्षा के लिए अपने आप में सशक्त हो जाए। आइए मिलते हैं यहाँ के जो प्रशिक्षक हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और साथ में यहाँ के जो एचएम है उनसे भी बात करेंगे। कुछ बच्चियाँ हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो लोग इसमें कितना इंटरेस्टेड है और कहीं ना कहीं एक बच्ची को सुदृढ़ होना हमारे उनको शिक्षित कर रहे हैं। उनसे हम पहले जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, हमें नियुक्त किया गया है जिला से और कराटे प्रशिक्षण के लिए हर स्कूल में भेजा गया है और बच्चियों को अभी फिलहाल हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। मेरा नाम योगेश है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो किस चीज़ की ट्रेनिंग है? ये मार्शल आर्ट आप जानते होंगे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। वो एक योद्धा थी, लड़ने में बहुत, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं तो आप जानते ही होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। उन्हीं के तहत बिहार सरकार जो योजना चला रही है, बिहार शिक्षा परियोजना के तहत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, तो उसमें बच्चियां जो है वही लड़ने का पैर पैतरा सीख रही है। पैर से मतलब कराटे आत्मरक्षा की जो वो शैली होती है, जो आक्रामक शैली होती है, जिससे हम बिना हथियार के आप दुश्मनों पर विजय पा सकते हैं, लड़ सकते हैं विषम परिस्थिति में। ये जो आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कहाँ तक बच्चे लाभान्वित हुए? देखिए, लाभान्वित की बात आप बोल रहे हैं, बिहार सरकार जितना योजना लाई है, मतलब ये 24 दिन का प्रशिक्षण है। 24 दिन में कोई बच्चे उतना महारत तो हासिल नहीं कर सकती है, लेकिन जो हम लोग किए हैं, ऐसा न कि जो हम लोग को झेलना पड़ा है उतना बच्चियों को वो करवाएं, ऐसा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि चाहते भी हैं कि 24 दिन के अंदर वो चीज़ सिखा दे ताकि विपत्ति में वो काम आ सके। जिला प्रशिक्षक हैं आप, एक सवाल आपसे हम जानना चाहेंगे कि बच्चियां कितना इंटरेस्टेड है? बहुत ज़्यादा, बहुत। आज तो कम है। सरकार जो ठंड के वजह से आज जो है ना छुट्टी भी दी गई है 8वीं क्लास की। इसमें 2 स्कूल मर्ज है, एक मिडिल है और एक +2 है। तो बच्चों का कितना इंटरेस्ट है इस विद्या को सीखने में? जी बहुत ज़्यादा है। आप पिछले वीडियो में आप देखे होंगे, कई पत्रकार बंधु आए थे, उसमें दिखाया गया था 110 के करीब बच्ची थी और उसमें माइक के माध्यम से, लाउड स्पीकर के माध्यम से बच्चियों को ट्रेनिंग दिया गया था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब जानेंगे। फिलहाल तो कुछ बच्चियां, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ के जो एचएम सर हैं इनसे हम मिलते हैं, इनसे बात करेंगे कि कौन सा योजना और कहाँ बिहार में कहाँ चला। सबसे पहले सर आपका परिचय हम जानना चाहेंगे। मेरा परिचय रविंद्र प्रसाद सिंह, मैं एचएम हुई इस विद्यालय का, और ये परियोजना शिक्षा की बिहार शिक्षा परियोजना चालू हुआ है और तत्काल फिर चिट्ठी निकल गई कि सभी विद्यालय में चल रहा है। ठीक है, अभी तो उच्च विद्यालय में ही चालू किया है, लेकिन अब निकल गया कि सभी विद्यालय में चलना है। और ये प्रशिक्षण आपका 18 तारीख से चल रहा है, 18 दिसंबर से, और 20 तारीख को संपन्न होगा। अभी ठंड के चलते थोड़ा सा बच्चियां कम आ रही है, नहीं तो 100-125 के हिसाब में बच्चियां आती है। माइक के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। सर, कहीं ना कहीं आप भी एक समाज से बिलोंग करते हैं, क्या लगता है आपको बच्चियां इस प्रकार की जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं कितना लाभान्वित होंगी? बच्चियां बहुत लाभान्वित। तत्काल हम लोग देखे कि इस प्रशिक्षण का तुरंत लाभ हम लोग को मिला कि एक दिन प्रशिक्षण हो रहा था, कुछ बच्चे तंग कर रहे थे, बाहर से देख रहे थे, और बच्चियां इतना एग्रेसिव हो गई, तुरंत चले गई माने अपना प्रशासन के पास, थाना, और तुरंत बड़ा बुला करके यहाँ चले आए। तो इस प्रशिक्षण का परिणाम है वो बहुत माने एक्टिव हो गई और वह तरीका जान गई कि कैसे हम बच सकते हैं। एक तो आत्मरक्षा इसे करेगी, ऐसे बात आगे बढ़ेगा तो प्रशासन की तरफ भी वो सीख लिए जाना, कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है। एक्टिव हो रही है। बच्चों में जो है कहीं ना कहीं जागरूकता आ गई है, और किसी का भी बुराई का प्रतिरोध करने के लिए उसमें क्षमता भी उत्पन्न हो रहा है। तो अभी जो प्रशिक्षण हो रहा है कितने क्लास तक के बच्चे इसमें शामिल? अभी सिर्फ 9 हो रहा है, ठीक है ना। मैंने कहीं ना कहीं उच्च विद्यालय में भी चालू है, लेकिन 2-3 दिन पहले
चिट्ठी निकली है शिक्षा परियोजना से कि सभी विद्यालय में चलना है उसको। तो मतलब एक HM आपको क्या लगता है कि उन सभी बच्चियों को भी इसका प्रशिक्षण आवश्यक है? हाँ, एकदम आवश्यक है, निश्चित पूर्वक। इस समाज में जो इस तरह की बात अब हो रही है और महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, इसमें उसको आत्मरक्षा के लिए यह कला सीखना निहायत जरूरी है। HM आप क्या संदेश देना चाहिए कि उन सभी विद्यार्थियों को जो आपके आवाज पढ़ रहे हैं, या फिर वैसी बच्चियां जो जिनके पिता जो पेरेंट्स है वो नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार का जो वो सीखे, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए हमारे चैनल के माध्यम से? बात है उनको सबसे पहले कहते हैं कि वो पुराना विचारधारा से, वह गार्जियन जो पुराना विचारधारा को छोड़ करके नए विचारधारा में आए, अपने बच्चियों को भेजें और इस सशक्तिकरण का लाभ उठाएं और उससे समाज में भी कुरीति दूर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और कहीं ना कहीं जो महिला जो समाज जो है ना वो सुदृढ़ होता है और अच्छा होता है। सर चाहेंगे कि थोड़ा सा अगर होल्ड करें तो कुछ बच्चियां उनसे हम बात कर लेंगे। सबसे पहले बाबू, क्या नाम हुआ आपका? रितु कुमारी। ये जो सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आप? मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट। और मार्शल आर्ट अच्छा लगता है आपको? यस सर। अच्छा लगता है। Yes. क्या कुछ सीखे, कुछ बताइए, दो चार चीज। हम लोग सीखे कि अगर हम विषम परिस्थिति में हमें कोई किसी को मारना पड़े तो हमें, अगर में हमारे पास कुछ नहीं रहे तो हम इसे मार्शल आर्ट से हम उन्हें मार सकते हैं। अच्छा, विषम परिस्थिति में मारना पड़े, कैसा विषम परिस्थिति और क्यों मारिएगा किसी को, ये बताइए। मेरा नाम किसवानी है। जब मतलब कोई खतरा आ जाए वही चक्कर किस में। प्रकार का खतरा? मतलब कोई छेड़े ये वो। चलिए, बहुत बढ़िया। बच्ची ने कहा कि अगर कोई मन चला इन लोगों को अगर छेड़ता है तो कहीं ना कहीं ये जो है सशक्त हो रही हैं, ताकि उनसे जो है क्या कुछ सीखे, ये बताइए, दो चार चीज बताइए जो आप सीखे। चलिए, नई नई बच्ची हैं, इनसे हम जानते हैं क्या कुछ सीखे। सर पंच मारना सीखे और फिर पैर से जो पंच मारते वो भी सीखे। यही। आप अपना नाम बताइए। और मेरा नाम साक्षी गोस्वामी और हम क्लास 9 में पढ़ते हैं। चलिए, साक्षी जी ने बहुत अच्छा बताया। ये बताओ बाबू कि ये जो आप सीखते हैं घर में जाके भी प्रैक्टिस करते हैं आप? हाँ। तो अपने पिता या जो पेरेंट्स हैं उनको बताए हैं किस प्रकार का हो रहा है? यस। पिताजी और माताजी का कितना सहयोग रहता है? बहुत। वो लोग बोलते हैं प्रशिक्षित होइए। हाँ। चलिए, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं ये एक माध्यम है। अगर ये बच्चे जो है इसमें महारत हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं जिला स्तर पे भी इसका आयोजन होता है। क्या होता है सर, थोड़ा सा इधर आइए। क्या ऐसा खेल जो है जिला स्तर पे भी होता है, उसमें भी? जी बिल्कुल। इसके बारे में अगर बताना चाहें तो ये मार्शल आर्ट का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसमें बच्चियों को 2 बच्चियों का सिलेक्शन होना है। इसमें 2 बच्चे सिलेक्ट होकर 62 दिन तक इसी स्कूल में प्रशिक्षण देंगी और बच्चियों को जो इसमें अच्छी ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं उसमें भी सभी बच्चियों के लिए सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। सभी बच्ची को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ऐसा होता है ना कि ट्रेनिंग कभी कभी देने के बाद होता है कि सर्टिफिकेट प्रमाण के लिए कुछ नहीं रहता। बच्चियां जाके गांव में कहती है कि सरकार हमको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है, लेकिन उसके बदले में उसको प्रमाण नाम का चीज़ नहीं रहता है। तो सरकार इस बार सबके लिए सर्टिफिकेट की व्यवस्था। अच्छा, मार्शल आर्ट में अगर कोई बच्चा चाहे कि ना हम अपना भविष्य इसमें संवारे तो उसके लिए क्या देखिए, करना चाहिए? भविष्य संवारने के लिए ये तो सरकार इस पर उतना फोकस नहीं कर रही है। 24 दिन आपको तो शुरू में ही बताया कि 24 दिन में कुछ नहीं होता है मार्शल आर्ट में। अगर इसको प्रोफेशनल इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें जाके आपको प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, जिसके बाद आप इसमें कुछ कर पाएंगे। इसमें होता क्या है कि आपको हम खुद बताना चाहेंगे कि हम खुद इंटरनेशनल तक खेले हुए हैं। कई क्या देश बात। हिस्सा उसमें लिए थे और उसमें हम शिरकत किए हैं। एक नहीं 2 बार किए हैं और लाइव टेलीकास्ट भी हुआ था। और ये तो हम सुदूर इलाके में भागलपुर मुख्यालय से बहुत दूर रहते हैं, फिर भी इतना कोशिश करके इतना दूर तक गए। और हमारी सोच ये थी कि बच्चियां इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर भाग ले। आप तो सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, आप पेपर के माध्यम से आप देखते होंगे कि लड़कियों के साथ जो अत्याचार होता है। तो आप जान ही रहे हैं बंगाल में जो एक घटना हुई थी। जी बिल्कुल। इस बात को लेकर सरकार को हर स्कूल में इस चीज़ को लागू कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तो ऐसा दिख नहीं रहा है। अब बाकी सर जो बताए कि अब मिडिल स्कूल में भी ऐसा प्रावधान आने वाला है। अब देखिए, चिट्ठी निकल। चलिए, बहुत हमारे साथ एक शिक्षक महोदय हैं। सर, सबसे पहले आपका परिचय हम जानना चाहेंगे और यहाँ पे जो हो रही है बच्चा इससे कितना लाभान्वित होंगे? मेरा नाम इश्तियाक आलम है और मैं इसी क्षेत्र से बिलोंग करता हूं और लगातार हमने देखा कि जब से ये प्रशिक्षण हो रहा है तो लगातार बच्चियों में जो एक उल्लास है कि हम कुछ नया चीज़ सीखने जा रहे हैं और ऐसा चीज़ सीखने जा रहे हैं जिससे कि हम आत्मरक्षा कर सकते हैं।
और इसमें हमने देखा कि समाज का भी कोई विरोध नहीं इसमें। जी और जो बच्चियां सीख रही हैं तो कहीं ना कहीं इसको इस इलाके में कुछ ना कुछ फायदा होगा, अपनी लाइफ में इसको बहुत स्टार्ट हो गया। फायदा होगा। हमारे साथ एक महिला शिक्षिका है जो कहीं ना कहीं एक विद्यालय से पढ़कर आई होंगी और वो हो सकता है कोई मंचले से इनका सामना हुआ होगा, तो इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये जो मार्शल आर्ट जो बच्चियां सीख रही हैं वो कितना लाभान्वित और क्या इसको लेके जो है ना बच्चियों पर क्या मतलब असर पड़ेगा इस चीज़ का। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम शिवानी कुमारी है और बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, जैसा सर आप देख भी पा रहे होंगे। ये कार्यक्रम 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, लगभग 20 दिन हो गए और जब स्टार्ट हुआ था तो बच्चे बहुत ज़्यादा नर्वस थे कि कैसे मार्शल आर्ट करेंगे, उनको हाथ पाँव चलाना नहीं आ रहा था। बट अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सबको लाभ मिला है, इससे बहुत कुछ बच्चे सीख रहे हैं। ऑब्वियसली महिला सशक्तिकरण के लिए मार्शल आर्ट बहुत ज़रूरी है और इसका इतने दिन का जो 15 दिन का जो ट्रेनिंग चला, अब काफ़ी चीज़ सीख चुके हैं बच्चे लोग। एज ए महिला एक बात जानना चाहेंगे मैडम कि आपको कभी ऐसा लगा कि आपको भी ऐसा सीखना चाहिए विद्यार्थी लाइफ में, उस समय की हम बात करना चाहे तो? हाँ सर, ये हर एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मुझे तो लगता है स्पेशली पुरुष के लिए भी ये ज़रूरी है, लेकिन महिला के लिए खासकर ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से जैसा खान पान मतलब लड़की को होता है, जितने नाजुक तरीके से उनको रखा जाता है, तो बच्चे कहीं ना कहीं मतलब अब जितना बलवान उनको होना चाहिए कहीं ना कहीं उससे पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा सब स्कीम ला करके सरकार बहुत अच्छा कर रही है, जिससे बच्चे बहुत अपने बल का प्रयोग सही दिशा में कर पाएंगे। जब भी उनको ऐसा कुछ ज़रूरत होगा, ऐसा कुछ सामना करना होगा, तो आसानी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। अंतोगत्वा एक क्या संदेश देना चाहिएगा उन बच्चियों को जिनके पेरेंट्स जो है नहीं चाहते कि वो बच्चियाँ इस प्रकार की विद्या जो है सीखे, उनके लिए क्या एक संदेश देना चाहिए? मेरा सभी पेरेंट्स से बस यही संदेश है कि इसको एक पॉजिटिव नोट पे लीजिए, इससे आपके बच्चे सुरक्षित होंगे, ना कि असुरक्षित रहेंगे। तो मैं आशा करूँगी कि सारे पेरेंट्स आकर के देखें कि उनके बच्चे में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, पहले उनको नहीं आता था, अब उनमें क्या परिवर्तन हुआ है। आगे भी सारे पेरेंट्स मोटिवेट होकर के अपने बच्चों को इसमें नामांकन करें। अपना परिचय हो। मेरा नाम शिवानी कुमारी है और मैं यहाँ रसायन शास्त्र में 11वीं 12वीं की शिक्षिका हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।